हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पुराने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वह हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन जो है वह क्या चीज़ को फाइंड करने के लिए आता है, मालूम करने के लिए क्या चीज़ को आता है, मतलब क्वेश्चन वह है बोर्ड लेवल में एक्सप्रेशन के रूप में। मैं न्यूमेरिकल का बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन के रूप में। न्यूमेरिकल अलग हुआ। तो हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ना पहले देखते हैं। पहले है पढ़ना पड़ता था कि यूजिंग गॉस लॉ का उपयोग करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता था। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर। केवल थिन वायर ऐसे करके लिखते हैं, या तो केवल वायर ऐसे करके एक वायर को यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और उसमें भी ये इस प्रकार से निकालने के लिए आता था। उसमें भी ऐसा क्यों बोले दूसरा में बताते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर, उसके बाद यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता था ड्यू टू ए सिलेंडर से। तीसरा पढ़ना पड़ता था स्फीयर से। स्फीयर दो प्रकार से, एक हॉलो स्फीयर और दूसरा है सॉलिड स्फीयर, ऐसे पढ़ना पड़ता था। चौथा में ड्यू टू ए प्लेन सीट, इतना प्रकार से है पढ़ना पड़ता था। लेकिन अभी कोरोना काल में है पढ़ना केवल है हम लोगों को एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर का और दूसरा स्फीयर का। स्फीयर में भी केवल हॉलो के लिए है बात किया है, लेकिन हॉलो के साथ सॉलिड भी बता देंगे। और अगर ये आप सीख जाएंगे तो ये भी आपका बन जाएगा। केवल प्लेन सीट का थोड़ा कंसेप्ट अलग होता है, प्लेन सीट का वो अब है पढ़ना नहीं है। तो हम लोग है एक दो पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर अभी बोले कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर, उसमें भी ऐसा शब्द इसलिए लगाएं क्योंकि उसके पीछे कारण है कि यहाँ पर है यह इनफाइनाइट लंबाई का होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग है स्ट्रेट वायर होगा। और यहाँ पर भी इसमें भी इनफाइनाइट है रहता था, इनफाइनाइट प्लेन सीट। अब रह गया क्या कि यहाँ इनफाइनाइट का मतलब समझना होगा कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो हम लोग पहला है गॉस लॉ का एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। और वह बनाने क्या जा रहे हैं, उसमें पूछता क्या है, यूजिंग गॉस लॉ। क्वेश्चन ही मैं लिख रहा हूँ, यूजिंग गॉस लॉ का प्रयोग करके गॉस लॉ फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है निकालो। किसके लिए? फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालो ड्यू टू के कारण, किसके कारण? ड्यू टू एन इनफाइनाइट, एक है इनफाइनाइट होगा। अब वह क्या चीज़ है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग होगा और स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक वायर है जो चार्ज किया गया है, वह लॉन्ग स्ट्रेट होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, इनफाइनाइट लंबाई का होगा। तो इनफाइनाइट का मतलब आप समझिए कि किसी भी चीज़ का इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या होता है। हम लोगों को इनफाइनाइट लंबाई का मतलब क्या? अनंत को कोई माप सकता है क्या? नहीं। अनंत उस परिस्थिति में कब कहेंगे, जैसे अभी आप लोग हैं घर में हैं, हम यहाँ पर हैं, तो हम आप लोगों को देख नहीं सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि आप इनफाइनाइट पोजीशन पर हैं। उसी प्रकार अगर कोई लंबाई, अगर मान लीजिए कि ये लंबाई है पूरा यहाँ से मान लेते हैं कि ऐसे करके है, ऐसे
इनफाइनाइट लंबाई का है ऐसे, हालांकि इतना बड़ा बनाना थोड़ा ये है, इधर डॉटेड कर दिए कि इधर भी है, ये इन्फिनिटी तक गया है लंबाई और इधर गया है इन्फिनिटी तक। ऐसे बनाने का तरीका है कि ये इन्फिनिटी तक है, सो एक वायर को मान लिए। अब इसके लिए इनफाइनाइट कैसे समझेंगे कि कोई यहाँ ऐसे करके यहाँ से आँख लगा के इसको देखे इसको, तो क्या ये लंबाई दिखेगा? हम अगर इस बोर्ड को ऐसे करके देख रहे हैं तो केवल बोर्ड का इस भाग को दिख रहा है, बोर्ड का ऊपर में यहाँ जो भाग है क्या हम देख सकेंगे? नहीं। तो हमारे लिए इस जगह से, इस पोजीशन से ये इनफाइनाइट हो गया। अगर हम यहाँ पर से नीचे देख रहे हैं तो नीचे एकदम ज़मीन को देख पाएंगे? नहीं। तो वो बोर्ड, चूँकि इस बोर्ड से हम बहुत ही कम दूरी पर है तो वो इतने ही पार्ट को दिख रहा, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा तो इतना दिखेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर यही दूरी को ऐसे दिखाए तो यह बड़ा हो जाएगा, यही दूरी को और बढ़ा दें यहाँ से तो वह क्या है, पूरा दिखेगा। तो यहाँ से यहाँ अभी दिख जा रहा है। तो इनफाइनाइट का मतलब है कि जिस पोजीशन से आप देख रहे हैं उसके बाद जो नहीं दिखेगा, कहने का मतलब ये होता है इनफाइनाइट में। तो इस इनफाइनाइट का मतलब को समझ के रखिए। तो इनफाइनाइट का मतलब ही नहीं कि हम बोर्ड पर इनफाइनाइट लंबाई का है सो को वायर को है सो खींच सकते हैं, क्या नहीं ना खींच सकते हैं। तो इसलिए बात को समझिए कि इनफाइनाइट क्या बोल रहे थे। इनफाइनाइट कोई चीज़ है नहीं, जो है नहीं उसी को हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। जैसे अभी आप कौन कहाँ पर है सो नहीं पता है हम लोगों को, तो वो इनफाइनाइट पोजीशन पर है। अब उसी को हम जा कर के थोड़ा ऊपर जा कर के देखें कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बच्चा वहाँ देख रहा है, तो दोनों दिख रहा है, हाँ, तो दोनों के लिए वो इनफाइनाइट पोजीशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यह है सो क्या है, अब इसको समझना है कि अब यूनिफॉर्मली है, इसका मतलब एक समान इसमें चार्ज है सो इस प्रकार से है, ये पॉजिटिव है, हो सकता है ये निगेटिव भी आप ले सकते हैं, केवल अंतर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। अब इस स्ट्रेट जो है उसमें चार्ज है सो Q मान लिए, लेकिन क्या अगर एक इनफाइनाइट लंबाई का कोई है सो रॉड है बहुत लंबा, क्या उसका हम लोग चार्ज को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर हमको यहाँ पर क्या चीज़ का कंसेप्ट है सो लाना होगा, सोचना क्या होगा? सोचना यह होगा कि हम है सो यहाँ से यहाँ लंबाई का नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम इसका, अगर यूनिफॉर्मली है, अगर इसका 1 मीटर काट ले और 1 मीटर में जितना चार्ज है वो काउंट कर ले, तो यहाँ जितना मीटर होगा उतना मीटर के लिए है सो चार्ज है सो उतना हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या कि ये, हाँ, आखिर कंसेप्ट क्या आ जाएगा कि हम लोग लगाएंगे क्या। तो आप लोग देखिए कि एक यूनिफॉर्मली वायर है, इसका मतलब इसमें लंबाई होगा, तो लंबाई में जो चार्ज रहता है और वह चार्ज, चूँकि हम लोग जो इससे पहले पढ़ रहे थे एक चार्ज को है सो सेंटर में रख रहे थे, लेकिन अब यहाँ चार्ज है सो बहुत सारा है, तो इससे हम लोग हैं सो चार्ज को कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम बताए थे आप लोगों को कि अगर किसी एक लाइन पर रहता है तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी रहेगा, तो डेंसिटी के रूप में हम लोग इसको लिखेंगे, उसको लेमडा से कहते हैं, लेमडा बराबर Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा, यहाँ चार्ज होगा वह क्या कह देंगे, Q = λL। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर लेमडा जो बता रहा है वह इकाई लंबाई में चार्ज है, इकाई लंबाई में या यूनिट लंबाई में। 1 मीटर में है सो कितना है, 1 लेमडा है। 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 2 लेमडा। 3 मीटर में कितना हो जाएगा, 3 लेमडा। तो ऐसे करके, तो यहाँ ऐसे करके 2 ऐसे लिखे तो Q 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2 लेमडा L। Q 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 3 लेमडा L। तो इस बात को समझिएगा कि यहाँ कहने का मतलब क्या है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है हम लोग वहाँ समझते हैं। अब यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर, मान लिए कि एक है सो यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट है सो चार्ज वायर है। अब इसके यहाँ पर से हम लोगों को इस पॉइंट पर मान लेते हैं P पॉइंट पर है सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसमें। तो यह डिस्टेंस मान लेते हैं R है, यहाँ से क्या है R है, यह डिस्टेंस क्या है R है।
ये दिखाने के लिए इतना है, लेकिन वास्तविकता में वायर है तो इस प्रकार से इसके चारों ओर है सो वायर है, तो वायर के चारों ओर है सो है। तो अगर ये थोड़ा मोटा अगर हो जाए तो देखिए तो ये वायर के जैसा है, तो वायर के जैसा है इसका मतलब वायर है सो सिलेंडर होगा। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है कि वायर में जो इस पर अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस चार्ज से हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता था, तो यह डिस्टेंस मानते थे r, और यहाँ पर भी ये भी r सब r होगा। तो यह एक क्या होता था, यह एक सरफेस मानते थे स्फेरिकल, इस पॉइंट चार्ज के लिए उसको कहते थे गॉसियन सरफेस। अगर ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं तो इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज पर है सो हम लोगों को गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो इस पॉइंट चार्ज पर कैसे बनेगा, यहाँ पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, चूँकि प्लस है तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, ये से होगा। तो इस पर अगर गौर से देखिए तो एक वायर है तो ये सिलेंड्रिकल बनेगा ऐसे करके, और जितना यहाँ से बनाएंगे उतना ही यहाँ से ले लेंगे, और इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे तो ये सिलेंड्रिकल ऐसे वायर दिखेगा। देखिए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इधर, ये हर जगह उस प्रकार से। तो प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से यहाँ देखिए ना, ये तो सिलिंड्रिकल होगा, चूँकि सब जगह क्या होगा, देखिए ये बराबर होगा, यहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा। डायरेक्शन अपोजिट, ये आउटवर्ड क्यों है, चूँकि पॉजिटिवली है, यहाँ अगर माइनस ले लेंगे तो इनवर्ड ऐसे डायरेक्शन केवल दिखाना होगा, बस अंतर यही है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट का ऐसे करके ले लें, अब यहाँ पर है सो हम लोग हमने अभी क्या बोला कि ये क्यों लिखे, ये इसलिए लिखे चूँकि इस गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना रहता है। तो एक ये गॉसियन सरफेस अभी बना लिए, ये कैसा है, सिलिंड्रिकल है, गॉसियन सरफेस ही बना लिए। अब इस गॉसियन सरफेस से हम लोगों को है सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालना होगा तो चार्ज कहाँ है, यहाँ है, तो ये चार्ज किस रूप में है, इस रूप में है। इसीलिए ये बताए थे कि यहाँ चार्ज, यहाँ क्यू रख देंगे, यहाँ क्यू हर जगह ऐसे नहीं, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ के टर्म में रहेगा ना, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे करके समझ के रखेंगे। अब आइए इसके बाद का कैलकुलेशन मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर एक है सो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट है सो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, ऐसे करके मान लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मान लेने के बाद हम लोग है सो क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, गॉस लॉ के अनुसार सिंपल है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। एट प्रेजेंट वर्तमान में कैसे है बस ये समझ लीजिए, हो जाएगा। फाई टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, बताए थे कि ऐसे करके लिखने का तरीका है, EDS इक्वल्स टू 1/ε0 क्यू यहाँ पर कितना होगा, क्यू इसमें कितना होगा, तो क्यू लिखेंगे तो क्यू किसके टर्म में लिखेंगे, इसके टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ क्यू के जगह क्यू इनक्लोज्ड ऐसे लिखेंगे, ऐसे, चलिए अभी ऐसे ही लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए EDS, ये इस एरिया के लिए अगर DS जोड़ देंगे तो टोटल निकाल लेंगे। तो इस एरिया के लिए अब यहाँ पर है सो गौर से देखने वाला बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ हम इस एरिया के लिए भी बताना स्टार्ट किए, उससे पहले एक और बात बता देते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह कैसे होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन ये होगा, तो इसमें इसको कितना क्लोज्ड करेगा, तो इसका एक सिलेंडर जो होगा वो सिलेंडर क्या है, यह गॉसियन सरफेस है जो इसको कवर किया है। तो इस पोर्शन में यहाँ एक सरफेस बनेगा, एक दूसरा सरफेस यहाँ बनेगा, और तीसरा सरफेस क्या होगा, ये कर्व्ड सरफेस होगा, यह क्या हो जाएगा, कर्व होगा। देखिए तो गौर से, ये यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन तो यही है, लेकिन ये सतह में होगा, ये सतह में होगा अगर घेरा है इसको तो, ठीक है।
और तीसरा क्या हो जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस में होगा। इसको मान लेते हैं φ1, इसको मान लेते हैं φ2 और इसको मान लेते हैं कर्व्ड सरफेस के लिए, इसको हटा देते हैं कर्व्ड सरफेस के लिए। तो अब अपने से देखिए सब जगह यहाँ पर EDS के लिए हम लोग केवल इसको ही क्यों लिए, इसको क्यों नहीं किए? अगर गौर से देखिए तो यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड का ये, और ये सरफेस एरिया यहाँ का सरफेस एरिया का ऑलवेज एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड, ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये दिखेगा ऐसे ऐसे, तो ये DS इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा EDS cos 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या 0, इसीलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। क्या यहाँ काउंट होगा? देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इसका अब इस सतह का एरिया वेक्टर कौन होगा, मैंने क्या बोला ऑलवेज आउटवर्ड, तो इसका आउटवर्ड कैसे दिखेगा, इधर कर देंगे तो ये अंदर हो जाएगा, तो ई हो जाएगा आउटवर्ड नीचे, तो ऐसे करके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर DS का इस सतह के लिए क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच थीटा का वैल्यू क्या 90 डिग्री, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा EDS cos 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या आया 0, तो ये φ1 प्लस φ2 0 हो गया, और ये जो कर्व्ड सरफेस के लिए है, कर्व्ड सरफेस के लिए वह है सो φ3 मान लेते हैं, क्या φ3, तो यहाँ लिख ही देते हैं कि ऐसे क्या होगा, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस जगह पर लिखेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q इनक्लोज्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। और अभी इसको चूंकि हम तोड़ तोड़ करके लिख रहे हैं, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं, ऐसे हटा दिए कि एट प्रेजेंट वर्तमान में कितना सरफेस बना, 3 सतह बना इस गॉसियन सरफेस से, एक कर्व्ड, दूसरा ये, तीसरा ऊपर वाला, तो इसलिए हम लोग ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग φ1 और φ2 का 0 प्लस 0 लिख दिए, प्लस देखिए φ3 के लिए यही वाला फॉर्मूला लिख देंगे EDS, ऐसा क्यों, वो 0 क्यों नहीं होगा, Q इनक्लोज्ड क्या लिख देंगे, Q इनक्लोज्ड यहाँ से देखिए लेमडा, तो Q इनक्लोज्ड ये यहाँ चला जाएगा, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एल, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं लेमडा इंटू एल। अब अपने से देखिए यह EDS का EDS ऐसे इन दोनों के बीच में EDS cos कितना डिग्री का एंगल बनेगा, इस सतह के लिए देखिए यहाँ पर DS जो होगा उसका डायरेक्शन तो यही है एरिया वेक्टर का, इस पॉइंट पर सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, और एरिया का आउटवर्ड होता है तो ऐसे ही होगा, दोनों पैरेलल हो गया, पैरेलल मतलब 0 डिग्री इक्वल्स टू यह क्या होगा 1/ε0 लेमडा इंटू एल। हम लोगों को यहाँ ई क्या है, ई देखिए इस पॉइंट यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, ई सिलेंडर का ई एक्सिस से अगर गौर से देखिएगा तो ये सिलेंडर का यह एक्सिस से सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होगा, चूँकि यह क्या है यूनिफॉर्मली है, एक समान है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई बाहर हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा DS इक्वल्स टू लेमडा L/ε0, और ई तो निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, DS क्या हो जाएगा DS, ये DS जोड़ेंगे तो ये कर्व्ड भाग का कर्व्ड एरिया हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा E इंटू एरिया जो लिखेंगे एरिया ऑफ कर्व्ड वक्र किया हुआ जो है ये पोर्शन उसी का ना होगा, तो वह क्या हो जाएगा लेमडा L/ε0, तो इसके जगह हम क्या हो जाएगा E इंटू, गौर से देखिए एरिया है तो ये किस आकार का है सिलिंड्रिकल है, इसका लंबाई कितना मान लिए ई देखिए चार्ज पर यूनिट लेंथ L हम माने हैं जनरल में, L में इसको माने हैं, तो यहाँ से अपने से देखिए ये रेडियस हो गया ये, तो ये हो जाएगा, आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है किसका, आप इसका सिलेंडर का इस भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वह होता है 2πr/L, r यहाँ रेडियस r ही है, L क्या है लंबाई L ही है, तो वही रहने देगा बाई लेमडा L/ε0, तो यहाँ क्या हो जाएगा L कट जाएगा, तो देयरफॉर E बराबर क्या आ जाएगा ये 2πr नीचे आ जाएगा,
तो हो जाएगा 1/2 r एप्सिलॉन नॉट इंटू आर भी रहेगा, तो आर को यहाँ लिख देते हैं आर, और यहाँ क्या लेमडा ऐसे। तो यह जो एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्टेट क्या चार्ज वायर के लिए है सो हुआ। यह है सो ध्यान रखिएगा कि यह वायर के लिए यह है सो होता है, सिलेंडर के लिए नहीं। ये गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल लिए, लेकिन यहाँ वायर के लिए यही सिलेंडर का हो जाएगा। तो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर है सो सॉलिड का रूप हो जाएगा सिलेंडर का मतलब। तो यहाँ पर लेकिन वायर के लिए लंबाई में लेते हैं, और लंबाई के लिए क्या आया, यह आया E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर। तो यह है सो क्वेश्चन आता है आप लोगों को, यह है सो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्फीयर का, सेम इसी प्रकार से वहाँ पर भी काम करेंगे। थैंक यू।